अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एडिटोरियलिज्म। नाज़रीन, कल की किस्त में हमने बात की इलेक्शंस में जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं उसके हवाले से। नईम साहब ने बताया कि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वो ना सिर्फ इंतखाबात में सिक्योरिटी प्रोवाइड करे बल्कि वोटर की भी सिक्योरिटी का भरपूर इंतजाम करना चाहिए। इस पर आज हम बात करेंगे कि गालिबन सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं इलेक्शन मुहिम खत्म होने में, और शायद जब तक ये प्रोग्राम अपलोड होगा तो इलेक्शन कैंपेन भी बिल्कुल ही खत्म हो गई होगी। और 8 फरवरी परसों के दिन इलेक्शन की वोटिंग हो जाएगी और रात को गालिबन इस वक्त तक हमें पता लग जाएगा कि कौन सा पार्टी जीती है और कौन कौन सा उम्मीदवार जीते हैं। लेकिन इससे पहले नईम साहब से गुफ्तगू करते हैं, सीनियर साफी व तजियाकार हैं, और जानते हैं इनसे कि इलेक्शंस में इनको क्या होता हुआ नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बस चंद ही घंटों में इलेक्शन मुहिम खत्म हो रही है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है? इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, एक बात मैं ज़रूरी करना समझता हूं, और वो इस लिहाज से, इस एतबार से कि एक जमात ऐसी है जो इस वक्त ज़ेर अताब है, इदारों के भी, उम्मीदवारों के भी, और ओवरऑल उस जमात के पास वो हथियार नहीं हैं जो उसके मुखालिफ जमातों के पास है। मुझे 2-3 घंटे कबल एक उम्मीदवार का फ़ोन आया, उसने अपना तारुफ कराया, अपना नंबर दिया, तस्दीक की मैंने इसकी। वो कहता है कि मैं लाहौर के एक मज़ाफ़ाती इलाके से खड़ा हूँ, ज़िला उसका गुजरांवाला बनता है। वो कहता है गुजरांवाला ज़िला के इस जगह पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, हमें अगर आप ये पब्लिक कर दें मेरा मैसेज, तो न सिर्फ PTI का भला होगा, मुझ जैसे कई उम्मीदवारों के जो है ना हिमायत हो जाएगी, बल्कि सबसे बढ़ के बात यह है कि पूरी पाकिस्तानी कौम पर आपका एहसान होगा। मैंने कहा जी वो क्या है, मसला क्या है? कहता है मेरी इत्तला ये है कि हमारे साथ और कोई धांधली हो या ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि इस वक्त पॉपुलर जमात है, अवामी मकबूलियत हासिल है, लेकिन वो सहूलियात नहीं है उसके पास, वो मौक़े मैसर नहीं है जो हर दूसरी जमातों के पास हैं, उम्मीदवारों के पास हैं। तो मैंने कहा जी क्या हम तो आपकी हेल्प कर सकते हैं? कहता है ये आप खुदारा पढ़े, उसने वास्ते दिए। वो कहता है खुदारा ये बता दें लोगों को कि इलेक्शन वाले दिन यानी 8 फरवरी को पोलिंग डे पर पहले आवर्स में यानी 9-10 बजे करीब जब पोलिंग शुरू होगी, उसी दौरान ये अफवाह फैलाई जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में आम इंतखाबात का बाइकाट कर दिया है। अच्छा। ताकि लोग पोलिंग स्टेशन तक ना पहुंचे और वो बददिल होकर बादल नौखास्ता वापस चले जाएं। और ये मायूसी का आंसर जो है ना, ये दूसरी जमातों को फेवर करेगा। अच्छा, अभी तक मतलब पार्टी तो मतलब हम कह सकते हैं कि नुमाइंदे चले गए। पहली क़यादत इमरान खान साहब ने भी इसका इजहार किया कि मेरी पहली क़यादत, दूसरे नंबर की क़यादत को भी निकाल दिया गया, प्रेशर डाले गए, इंतखाबी निशान ले लिए, उसके बाद भी ये जरूरत पड़ेगी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि ये आखिरी हरबे के तौर पे ये कुछ जो हुए हैं ना 8 फरवरी से पहले जो आज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये से कहते हैं प्री पोल रिगिंग। ये इंतखाबात से कबल धांधली के इल्जामात है ना, ये शोशे हैं, धांधली के जो भी कह लें। लेकिन वही कहता है उम्मीदवार कि जी आप मेरी रिकॉर्डिंग कर ले, मेरी तस्दीक कर ले। मैंने बाद में तस्दीक भी की इस दौरान। वो ये कहता है कि ये अफवाह फैलाई जाएगी पोलिंग डे पे, ये रिगिंग ऑफ द डे है। ये पोलिंग डे पे जो रिगिंग होनी है, ये उस दिन के लिए ये हथियार के तौर पे इस्तेमाल होगा। मैंने कहा ये तुम्हारा हंच है या इत्तला? उसने कहा जी ये इत्तला है, और मैंने ओवर हियर किया है, किसी जगह पे ये गुफ्तगू हो रही थी जो मुझ तक पहुंची है, और मैंने इन ज़राए से अपने तस्दीक भी की है इनकी। मैंने कहा जी हुआ क्या, मामला क्या हुआ? उसने कहा मामला जो भी हुआ, अगर ऐसा मामला हो तो मैंने कहा हम क्या हेल्प करें? तो कहते आप आवाम से रिक्वेस्ट करें कि इस किस्म की किसी अफवाह पर कोई कान ना धरा जाए, कोई यकीन ना किया जाए, और लोग जो है अपने अंदाज से वो वोटर्स जो हैं वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे। बिलखुसूस नौजवानों से उन्होंने कहा कि वो बदजन और बददिल ना हो, और बल्कि इस किस्म की अफवाह को एक कान से सुने दूसरे से निकाल के इलेक्शन में वोट कास्ट करें। हर चैनल ने भी कहा, कल आपने भी दरखास्त की इधर से एमरा के प्लेटफॉर्म से कि वोट डालें। सदर आसिफ भट्ट साहब ने भी दरखास्त की, उन्होंने भी कहा जी वोट डालें। सब कह रहे हैं कि वोट डालें और सबको इसकी अहमियत का अंदाजा है। लेकिन सर अगर PTI के चैनल से भी बहुत ज्यादा आवाज उठ रही है कि हमारे खिलाफ शायद हो सकता है, वो कह रहे हैं कि हमने ना अपना कोई नुमाइंदा बिठाया है, ना हमने किसी के हक में वास्ते में कह देते हैं भाई वो बैठ गया या होगा, उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सुबह से सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है। अच्छा एक बात ये बताएं, आखिरी हरबे के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं PTI भी मजबूत उनको लग रही है जो ये कोशिश कर रही है? देखें, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, आप इमरान खान की मकबूलियत और अवामी पजीराई उसको चैलेंज नहीं कर सकते। वो कई दफ़ा उसको तोड़ने के लिए कई हरबे इस्तेमाल हुए। ये सजा पे सजा जो हो रही बार बार अदालतों से आ रही, ये भी हथियार के तौर पे इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन और भी बड़े मामलात हैं, निशान ना देना सबसे बड़ा ये भी मसला था। फिर बड़े जो उनके मरकजी कायदीन हैं उनका पाबंद सलासल होना, जेलों में होना,
ये बड़ा अहम मसला है। आदत को निकाल चली जाना, नाअहली का खौफ, मुख्तलिफ अनवा इक़साम के जिन्हें जहेज कहा गया वो इंतखाबी निशान, बल्ले का ना मिलना, ये सारे मामला अपनी जगह पे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात आपने जवाब ज़हन में रखनी है, ये इलेक्शन डे साबित करेगा कि अगर कोई ऐसा गिमिक, मोजज़ा, मिरेकल जिसे कहते हैं, अगर वो हो गया और लोगों ने टर्न आउट आ गया, नौजवान नस्ल जो है वो 47-48% वोट हैं, अगर वो आ गए और वोट कास्ट हो गया तो शायद कोई मिरेकल हो सकता है। एक तो ये मतलब इट कुड बी अदरवाइज ना, जो लोगों की सोच है उसके मुताबिक। मतलब आज आप देखें ना कि तमाम कौमी अखबार जितने हैं उनके सफ़ा अव्वल पे पूरे का पूरा इश्तिहार है मुस्लिम लीग नून का, हम काल्पनिक तासुर मिलता है कि कल ही दौड़ रही है। हाँ, अच्छा, वो उसको टीजर के तौर पे लिया गया है कि वो बैनर लीड है अखबार की, और उस लीड में सबसे बड़ी आपने देखी तो कहा नवाज शरीफ वजीर आज़म, ये है ना बड़ी बात है। ये कहा गया, फिर टीवी चैनल्स पे भी चल रहा है। ये पब्लिसिटी का अच्छा एंगल है, खूबसूरत एंगल है, हमारे मीडिया हाउसेस को बड़ा फायदा हुआ है इसका। माली अवाम में भी तो तासुर गया कि शायद नवाज शरीफ मुंतखब हो गए, अब नहीं, वो बाकी छोटे से खाने में लिखा गया इंशाल्लाह 8 फरवरी को वोट गेम आएगा। अच्छा, सब ठीक है, लेकिन बहरहाल ये टीजर है। एक बात आप जहन में रखें कि इमरान खान और पीटीआई की मकबूलियत जो है उसको अभी तक कम नहीं किया जा सका तमाम तर हरबों के बावजूद। लेकिन आपने जो सवाल किया कि इलेक्शन में क्या होगा, देखिए एक मसला दरपेश होगा पीटीआई को, अच्छा, वो तो लाजमी है कि निशान जो है ना, निशान जिन इलाकों में कम तालीम याफ्ता या अनपढ़ लोग हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में तो बता लोगों, शहरी इलाकों में नहीं, शहरी इलाकों में बावर कराना बड़ा मुश्किल है। 118 में और निशान है, 19 में और है, 20 में और मुख्तलिफ है। हाँ, तो उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन इसमें होशियारी होगी कि जिस तरह ये वॉइस मैसेज आ रहे हैं, सर एक बात, वीडियो मैसेज आ रही है, आपके भाई तक नवाज शरीफ साहब से हमें भी कॉल आ गई, बहुत अच्छी बात की, इतनी बात अभी तक किसी ने नहीं उठाई, और मैं अपने हम इधर से बता रहे हैं कि ये आवाज भी आपने उठाई कि वॉइस मैसेज बहुत अच्छी तरह चल रही है, लोग इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन सर आप ये देखें, खान साहब को कौन सी एक ऐसी चीज है जो उनको इस कदर एतमाद में रखी हुई है कि वो कह रहे हैं मेरा प्लान सी तैयार है, मैं बताऊंगा तो वीगो डाल आ जाएगा, लेकिन 8 फरवरी की वो दावा कर रहे हैं बार बार कि शाम को आपको पता लग जाएगा मेरा प्लान सी क्या था। देखिए बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून जो है उसकी कंपेन बेहतर है, जो बात मानने वाली है। अच्छा, एक कंपेन के हवाले से मैं देखिए वो भी अच्छी जा रही है, इंतखाबी मुहिम आज खत्म हो रही है ना, हमारे प्रोग्राम के रिलीज होने तक ये शायद खत्म हो चुकी होगी, अपने आखिरी दमों पे है ना। इलेक्शन मुहिम का जो सबसे बड़ा खासा है ना, जो उसकी खुसूसियत गिनी जाती है, खासियत गिनी जाती है, वो है शोर शराबा, मेला ठेला, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट, एंथुसिज्म, रौनक, झंडियों की, परचमों की भरमार, गानों की, जो उनके पार्टी तराने होते हैं, निकलना, सपोर्ट करना, कॉर्नर मीटिंग्स, लोगों का बैठना, इनमें से कोई चीज भी दिखाई नहीं दी। बिल्कुल पहला इलेक्शन, इंतखाबी मुहिम पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है, बहुत सर्द है, मायूस इलेक्शन हो रहा है, मायूसकुनी भी है, मायूसकुन है, उसके साथ साथ एक नई चीज भी है कि कुछ खौफ सा तारी है अनजाना सा। अब जबकि कैंपेन खत्म हो रही है आज, और परसों इंशाल्लाह इलेक्शन है 8 तारीख को, तब भी कई लोग कह रहे हैं इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। अभी तक ये बात अच्छी बात, बहुत ज्यादा लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि शायद नहीं हो रही, नहीं ऐसा हो जाएगा कुछ। ये जो यास और मायूसी है, मैं कई बार कह चुका हूं इस प्रोग्राम में, इसका कोई हल, कोई तोड़ हमारे पास नहीं है। लेकिन ये जो शोर शराबा होता है ना, जो मोहल्ले में नौजवान टोलियों की शक्ल में बैठ के दफातर में गपशप कर रहे होते हैं, रत जगे हो रहे होते हैं। सर चांद रात का समय डेली आपको रोडों पे दिखता है कि इधर किस पार्टी का तराना है, इधर इस पार्टी का खाने चल रहे हैं, जो हमारा कल्चर है बेसिक पंजाब की अगर हम बात करें तो। अब उसमें एक और आप बात देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के महकमा मौसमियात ने अभी थोड़ी देर पहले, आपसे को 2-2:30 बजे करीब, 2:30 बजे करीबन, उन्होंने ये कहा महकमा मौसमियात ने कि दर्जा हरारत जो है वो माइनस में जा सकता है, बर्फबारी हो सकती है, सख्त सर्दी और बारिश भी होगी। ऐसी सूरत हाल में एक ऐसा बयान दिया जा रहा है क्योंकि केपीके में नहीं ये केपीके में है, ये बात सही है। अब ये जो बयान दिया गया, उन्होंने ये कहा कि पेशावर जैसे मेट्रोपॉलिटन में भी नुक्ता इंजमात से कम हो जाएगा। अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर वोटर कैसे वहाँ जाएगा, उसके लिए उन्होंने खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ANP, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इन बड़ी जमातों ने क्या किया वहाँ कि वहाँ उन्होंने अपने दफातर, जो पोलिंग कैंप्स होंगे उनके पोलिंग स्टेशन के करीब करीब, वहाँ उन्होंने उलाव का एहतमाम कर लिया। उन्होंने कहा हम आग जलाएंगे, वोटर यहाँ आके हाथ ताप लें।
और यहीं से वोट डाल के मानते चले चले और बड़ा फर्क पड़ता है। ये वोट इलेक्शन तो अब वो मौसम सरमा के पकवान, भटूरे, चने, चाय, कावा, कावा वहाँ की बड़ी मकबूल जो है ना मशरूब है। तो ये इस तरह का एहतमाम उन्होंने कर लिया। महकमा मौसम ने शुक्र खुदा का ये है कि आज ही बता दिया, इलेक्शन वाले दिन में नहीं, इलेक्शन वाले दिन या इलेक्शन की रात को बताते तो मसाइल होते। बर्फबारी का इम्कान भी है, रास्ते उन्होंने कहा रास्ते मसदूद हो जाएंगे, सर इधर में सड़कें बंद हो जाएंगी। तो आपने इस पे कर ली, मौसम पे आ गया। आपको पता खवातीन की कितनी बड़ी तादाद करोड़ों में इस दफा दोबारा रजिस्टर हुई है और 1970 के बाद खवातीन की उस रेशो पे आई है। पहले हम सकूत ढाका हो गए जो पाकिस्तान के आज 20 दिन का सबसे बड़ा जख्म है, उसके बड़ी तादाद, ये वाहिद इलेक्शन है, पहला इलेक्शन होगा 1970 की तादाद के बाद उस रेशो में खवातीन की अगर हम परसेंटेज में देखें तो यानी खवातीन किसको वोट डालती हैं? हमें पता है खवातीन का ज्यादातर का ताल्लुक पीटीआई से, बहुत ज्यादा स्पोर्टिंग जमात जिसको कहा जाता है। तो ये खवातीन किस हद तक रोल अदा कर सकते हैं? देखिए इसमें मुझे इस बात पे एतराज है और वो एतराज मेरा ये नुक्ता एतराज है, बल्कि 1970 के नहीं, ये एतराज इसलिए है कि बहुत कम खवातीन जो है ना टर्न आउट निकलता है। नहीं, वो उम्मीदवार ली हैं जमातों ने, खुद पीटीआई ने, तहरीक इंसाफ जो दावेदार कानून उन्होंने बनाया, मैंने कितने परसेंट खवातीन की नुमाइंदगी हो सकती है, उसमें तब्दीली हो जाएगी। लेकिन इधर जो सबसे बड़ी बात है ना कि आपको क्या लगता है कि खवातीन सुने नहीं उस दूसरी तरफ और सुने, दूसरी तरफ मेरी इत्तला एक ये है कि ये कोशिश की गई, बड़ी संजीदा कोशिश, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध की वजारत आला के उम्मीदवार हो जाएं मोहतरमा शहीद की भुट्टो की बेनजीर भुट्टो की साहबजादी। हाँ अच्छा, बिहाइंड द कैमरा भी बहुत दफा डिस्कस करते रहे हैं ये होगा। और पंजाब में ये था कि नवाज शरीफ खानदान से मरियम नवाज को ले लिया जाए। वो ये था कि खवातीन जो हैं उनकी नुमाइंदगी हो। पीटीआई चूंकि इतनी सरगर्म नहीं रही इस इलेक्शन में, इंतखाबी मुहिम ना होने के बराबर चलाई उन्होंने, और जो भी था बावजूद वो नहीं कर सके, तो उनके यहाँ तो कोई नहीं आया। लेकिन ये दोनों खवातीन का नाम लिया गया। उन्होंने कहा जी कि बेनज़ीर की जो साहबजादी हैं, उनकी बहन आसफा जो हैं, उनको, हाँ बिलावल की बहन, उनको सिंध के किसी बाई इलेक्शन से ना जितवा के और उनको बनाया जाए। ये मामला चलते रहे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस जो वहाँ के कबायली इलाके, इंज़माम शुदा कबायली अजला, वहाँ की खवातीन का टर्नआउट कम होता है, वो पर्दादारी वहाँ बहुत ज़्यादा है। सर आप ये तो वो खवातीन जो नकाब पोश हैं, नकाब पहनती हैं, बुर्का ओढ़ती हैं, बुर्का पोश खवातीन जो हैं, वो बुर्का पोश ज़्यादा जो है पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाती। और वो लास्ट एंड करते हैं, बुर्का पोश नहीं जाती आसवा। लेकिन अगर आप कोई वन लाइन आंसर लेंगे, आसवा या मरियम में कौन सा आपको लगता है? अगर हम पब्लिक रिव्यू देखें, मरियम कहते हैं मरियम क्राउड पुलर हो सकती हैं, मरियम बहुत ज्यादा क्राउड ला सकती है, लेकिन एज अ सियासतदान या एज ऑन पोजीशन या ऑफिस होल्डर जैसे वजीर आला को या वजीर आजम, उसके लिए कैपेबल नहीं है। उसके लिए आसवा को बहुत ज्यादा आगे रखा जाता है, जो हमारे सोचते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? ये बिल्कुल सही है या ठीक है? देखिए मेरी बात सुने। जुल्फकार अली भुट्टो जो हैं उनकी नवासी, ठीक है, और जरदारी की पोती, आसिफ जरदारी की बेटी, बिलावल की बहन, बेनज़ीर की बेटी, उनके बॉर्न जो है ना वो पॉलिटिशियन है, बॉर्न पॉलिटिशियन। उन्होंने गोद जिसकी ली, आंख जिसमें खोली, वो सियासत का ही गढ़ है और बड़ा घराना समझा। वो जिस खानवादे से ताल्लुक है उनका, वो खानवादा बड़ा है। लेकिन मरियम ने जो रिसेंट पास्ट में जो देखें, जो बात मानने वाली है, मुस्लिम लीग नून को जो जिला बख्शी है ना मरियम ने अपने वालिद की अदम मौजूदगी में, वो मरियम का क्राउड है। उन्होंने भी कोशिश की लेकिन क्राउड उस तरह वो नहीं कर सके। जो मरियम ने कैप्चर किया, उसका फायदा भी मिल रहा है। पार्टी की अच्छा नाराजगी जो थी, आपस में नाराजगियां, वो भी खत्म करवाई हैं और इन्होंने खत्म कराई है। हमजा का हाथ लेके स्टेज पे पकड़ के, ये मेरा भाई है, ये सारा। अच्छा सर, एक आंसर हमने जो सवाल में आगाज किया था, 8 फरवरी को क्या लग रहा है 14 में से कितनी सीटें नून लीग ले जाएगी लाहौर में? लाहौर में मैं समझता हूँ कि 80% सीटें, 70 से 80%, 13 ये 11 से 12 के दरमियान बनती हैं। 10 आप समझ, आप 10 यू कैन सेफली 10 कौमी की और 20 से 22 पीटीआई किधर खड़ी है? पीटीआई बाकी सीटें, एक बिलावल की सीट पे मुकाबला सख्त है। बिलावल का था लड़का सा, उधर से खोकर साहब भी खड़े हैं पीटीआई। हाँ, वो तीनों उस हलके में, तीनों, वो कौन किसके हक में स्पाइलर होता है, कौन किसी मुखालफत में स्पाइलर होता है, ये फर्क। पंजाब में पीटीआई किधर खड़ी है? पंजाब में पीटीआई जो है सीटें ले जाएगी, वो ज्यादा कौमी असेंबली सीटें लेगी। कितनी ले जाएगी? 25 लिखूं मैं, 50 के करीब 50 मैं समझता हूँ कौमी असेंबली की 50 और 70 से 80 सूबाई असेंबली की। अच्छा, सूबाई असेंबली हम छोड़ते हैं अभी फिलहाल। 50 कौमी असेंबली की पीटीआई ले रही है। पीटीआई बिल्कुल उस पे अच्छे डबल लेगी इससे, केपीके में सीटें कम हैं लेकिन डबल उसका मार्जिन, हाँ, उनका ज्यादा होगा।
केपीके से हम 10 लगा केपीके में बड़ी जमात होगी वो। सर वो 2 बार इख्तिदार में रही है, वहां रूट्स उनके अच्छे हैं और जेल से लड़ रहे हैं उनके लोग। सर जेल से लड़ रहे हैं। पंजाब में 50 सीटें कौमी असेंबली की, कौमी असेंबली बहुत मैटर करेगा। जी दुरुस्त है। केपीके में हम 10 सीटें ले लेते हैं, 15 से 20, 15 ले लें, चलें 15 से 20, 65 सीटें ही होगी। बलूचिस्तान से 2-3 सीटें ले जाएगी, दो ले जाएगी, 2 ही हैं। 67 हो गई। सिंध से क्या ले जाएंगी? 10 सीटें। 70 सीटें कौमी असेंबली की सेफली पीटीआई ले सकती है अगर पोलिंग डे, मेरा जुमला सुने, मशरूत है ये, 70 सीटें ले सकती है, 60 से 70 सीटें पीटीआई कौमी असेंबली की, प्रोवाइडेड के उनको इस तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े जो इलेक्शन से पहले है। अगर पोलिंग डे पे मुश्किलात का सामना ना करना पड़ा तो 60 से 70। आपकी एक बात की कि वोटर अगर निकला है, टर्न आउट ज्यादा हो गया, इसी पे हम एंड कर रहे हैं, लेकिन हम 60 से 70 का लिख रहे हैं। लेकिन इधर हम भी ये बात करें, बड़े बड़े तजियाकार ये बात करें कि 60 सीटें आ गई पीटीआई के पास, तो खान साहब रोल प्लान से खेल जाएंगे अपना, वो खेल जाए। लेकिन बात ये है कि एंड जो है ना, एंड वो सियासत नहीं, सुन ले, सियासत है 3 तरह, 3 लोगों के दरमियान इस वक्त जो चलनी है। चौथा इमरान खान है। आप 3 अफराद हैं, आसिफ अली ज़रदारी नंबर 1, चौधरी शुजात नंबर 2, मियां नवाज शरीफ नंबर 3। इमरान खान चौथे नंबर पे है। सर ये अगर तीनों, हाँ जी, बस ये समझ लें कि कौन ज्यादा ज़हानत से प्ले करता है मोरे। सर ये 3 एक साइड पे खड़े, वो कल्ला एक साइड पे खड़ा, बस अब अकेले वो खान साहब अकेले एक साइड पे खड़े हैं। हाँ जी, बस यही। चलें इसी के साथ शो एंड करें। आपने कह दिया 60 से 70 ले जाएगी, ले जा सकते हैं। देखिए बहुत बड़ी दावा। नहीं ये दुरुस्त है। अगर 60 सीटें लेके खान साहब खेल जाएंगे। 60 सीटें कोई ज्यादा बड़ी भी नहीं है, जितनी मकबूलियत है उनकी बेटे, जितनी मकबूलियत है उसकी निस्बत ये सीटें कम है। सर खान साहब खेल जाएंगे फिर इस पे। इट कुड बी मोर देन दैट इवन। चलें सर, इतराज हसन इसी पे हम एंड में आपको बताते चलें। इतराज हसन साहब भी दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो सजाएं हैं ये इलेक्शन के बाद आपको कहीं ना कहीं, और जितने बड़े सीनियर तजियाकारों कहते हैं, रिवर्स होती हुई नजर आएंगी। नईम साहब ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। हमारे लिए तो सरप्राइज है कि इस हालत में भी पीटीआई अगर 60-70 सीटें ले जाए तो खान साहब का कहीं प्लान सी पूरा ना हो जाए, और खवातीन वोटर्स किस हद तक अपना वोट की जो उनकी अहमियत है, अगर इस वोटर पे, जैसा नईम साहब आपने कहा कि वो निकल आई और वोटर आ गया, टर्न आउट आ गया, तो ये भी कहीं ना कहीं पीटीआई को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। इसी के साथ हमें दें इजाजत, मिलते हैं कल एक नए प्रोग्राम के साथ, और इलेक्शन परसों होने जा रहा है, इस दुआ के साथ कि इलेक्शन खैर खैरियत से हो जाए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।